वर्मी कंपोस्ट बना है, आप भुगतान करें। भुगतान एडवांस हो गया। सेवा सरकारी समिति जो किसान की समिति है उससे गौठान समिति, और गौठान समिति में सरकार ने रोका जो इन्होंने समितियों में चबूतरे बनाए मनरेगा से, वो मनरेगा की गाइडलाइन में कहीं पर नहीं। मनरेगा की जो 86 गाइडलाइन है कि क्या क्या आप मनरेगा से काम कर सकते। पार्टी मीडिया विभाग की ओर से आप सभी परम सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर इस बार चर्चा हुई और हमेशा हम सबके बीच आज जो प्रेस वार्ता लेने के लिए मौजूद है विधायक और रायपुर संभाग के प्रभारी माननीय सौरभ सिंह जी, बहुत ही गंभीर विषयों पर उन्होंने हर बार विधानसभा में चर्चा की है और ऐसी चीजों को निकाला है जो प्रदेशवासियों के लिए एक आश्चर्य का विषय होता है। एक परसेप्शन जो है उससे उलट बात जो निकल के आती है। गौठानों में 14 फाइनेंस का पैसा लगा, 15 फाइनेंस का पैसा, गौठानों में डीएमएफ का पैसा लगा, वो भी केंद्र से है पैसा, और कहीं भी डीएमएफ के गाइडलाइन में नहीं है कि गौठानों में पैसा लगा। गौठानों में मनरेगा का पैसा लगा, और मैं मेरे विधानसभा का आपको दस्तावेज दे दूंगा जिसमें मैंने शिकायत की कि मनरेगा से शेड बन रहा है। वो किस क्राइटेरिया में आता है, कौन से रेशियो में आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मनरेगा से आप शेड बना रहे हैं और उस पर ठेकेदारी करवा रहे हैं। उसके बाद जो इन्होंने पैसा लगाया, कैंपा का पैसा लगाया फॉरेस्ट गौठानों में, कैंपा के पैसे में कहीं पर गाइडलाइन नहीं है कि आप कैसे लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाएगी आगे और भी कैसे भ्रष्टाचार हुआ बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हीं के आंकड़ों से स्पष्ट है, हम कोई आंकड़े नहीं बता। उन्होंने बताया, और ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा मुख्यमंत्री जी से लेकर जनसंपर्क विभाग सभी क्लेम करता है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उन्होंने 246 करोड़ का गोबर खरीदा। गोबर उन्होंने खरीदा तो गोबर तो राज्य की संपत्ति हो गई, क्योंकि राज्य का पैसा लगा है, बजट का पैसा लगा है गोधन न्याय योजना में। अब जब उन्होंने खरीद लिया तो सवाल यह था कि आपने 246 करोड़ का गोबर खरीदा, अब उस गोबर को आपने क्या बनाकर क्या बेचा और उसका कितना वैल्यू रियलाइजेशन। तो उन्होंने जो प्रशिष्ट में जवाब दिया है, आप लोग बहुत विधानसभा को कवर करते हैं, उसमें भी है वो डोमेन में भी है, 87 लाख रुपए का ही सामान भी। और हमने वहां पर जब हिसाब लगाया कि कहीं पर हम अगर आरोप लगा रहे हैं तो गलत ना हो, तो लगभग 17 करोड़ आए। पहले तो इस ढंग से सरकार जवाब दे रही है, जनता को गुमराह कर रही है कि उनका कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन हम सुधार के बता रहे हैं। अब 246 में से अगर हम 17 करोड़ माइनस कर दें तो 229 करोड़ रुपए का उनके पास कोई हिसाब नहीं। भाई आपने दिया, गोबर खरीदने के बाद कंपोस्ट बना बेच दिया या और गोबर का पेंट बना के बेचा, उसमें वैल्यू एडिशन किया। उदाहरण के तौर पर 2 रुपए किलो में आप गोबर खरीदते हैं और 2 रुपए किलो के गोबर को आप 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं। अब उसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन 35% है। तो अगर अपन 35% भी मान रहे हैं तो 2 रुपए 1 किलो गोबर की अगर वैल्यूएशन माने तो 6 रुपए तिगुना में, तो 6 रुपए के बाद भी 4 रुपए सरकार कमा रही है। 4 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के बाद भी 10 रुपए वैल्यू एडिशन करके अगर वो वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं, उसके बाद भी टोटलाइजेशन होना करोड़ का ही हो रहा है। वो 2 करोड़ रुपए इसका जो गैप है, भाई वो 229 करोड़ रुपए है कहाँ पर? 29 करोड़ रुपए का आपने सामान कहाँ किस कहाँ कितना पेंट, ये तो राज्य सरकार बताएगी ना। तो जो वैल्यू एडिटेड निर्मित वो उसका हम भी नहीं बता पा रहे थे, जवाब नहीं बता पा रहे थे। ये क्लियर कट स्पष्ट है कि 229 करोड़ का उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। ये 4 फर्जी गोबर खरीदी की जा रही है। गौठान समिति के जो अध्यक्ष हैं, पहले गौठान समिति के अध्यक्ष कैसे बने? ग्राम पंचायतों को ये कहा गया कि आप गौठान समिति के अध्यक्ष बने। ग्राम पंचायतों ने अपने बीच से गौठान समिति का अध्यक्ष बना, और बाद में राज्य सरकार ने एक आदेश दिया कि प्रभारी मंत्री गौठान समिति का अध्यक्ष बने। और प्रभारी मंत्री ने किसको बनाया गौठान समिति का अध्यक्ष? अपने ही कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो गौठान समिति का अध्यक्ष बन के बैठा है,
वो इतनी उटपटांग खरीदी कर रहे हैं कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि एक परिवार की 3 महिलाएं और उन 3 महिलाओं ने 282 लाख गोबर बेच दी। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आप खोल के देख सकते हैं, गोबर न्याय योजना का बहुत सारा डाटा इंटरनेट में इनकी खरीदी का डाटा है। तो इस ढंग से अगर खरीदी हो रही है तो इस खरीदी को कैसे किया जा रहा है, और जहां जहां पर ये जिस मात्रा में 5 लाख 6 लाख गोबर एक एक गौठान में जो बता रहे हैं, उतना तो स्टॉक रखने की जगह नहीं, उतने तो वर्मी टाके नहीं बने जितने गोबर की खरीदी बता रहे हैं। तो इस ढंग से यह संगठित भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और उसका क्लियर कट नमूना आया कि 229 करोड़ का छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं। प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसने गौठान बनाया, और गौठान में क्या भ्रष्टाचार हुआ और बाकी सारी चीजें वो पृथकता से अलग उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और गौठान का एक कंपोनेंट है गोबर खरीदी। गोबर खरीदी गौठानों में की जाती है, ये आप सब लोग जान रहे हैं। और गोबर खरीदी से गोबर को सरकार खरीद लेती तो सरकार की संपत्ति हो जाती है। अब सरकार उस गोबर का किस चीज के लिए प्रयोग करती है, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्यतः, सुपर कंपोस्ट कुछ और अब फिर गोबर का पेंट और बाकी सब वैल्यू एडेड चीजें। माननीय नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी ने 21 तारीख को विधानसभा में एक प्रश्न लगाया गौठान निर्माण और प्रदेश में गोबर खरीदी के संदर्भ में, जिसमें माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया वो जवाब मैंने मेरे फेसबुक के पेज में डाला। जीत रही है जिन सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं, जहां पर हम मजबूत हैं, जहां पर कांग्रेस चुनाव हार रही है, वहां थोड़े दावे